हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यूके पीएससी के द्वारा सहायक लेखाकार के 661 रिक्त पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो यूके पीएससी, जैसा कि दोस्तों आपको बताया कि सहायक लेखाकार का एग्जाम पेपर यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा यूके पीएससी को फॉरवर्ड कर दिया गया था, जहां पर दोस्तों आज यूके पीएससी के द्वारा सहायक लेखाकार के 661 रिक्त पदों पर दोस्तों भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसके लिए दोस्तों आप आज 28 अक्टूबर 2022 से लेकर के दोस्तों 17 नवंबर 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो सहायक लेखाकार भर्ती परीक्षा के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे कि कौन कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, और टोटल जो ये 661 सीटें हैं किस किस विभाग में कितनी कितनी सीटें हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। तो जिन भी दोस्तों ने दोस्तों स्नातक किया हुआ है, यानी कि ग्रेजुएशन किया हुआ है कॉमर्स से, या फिर बीबीए किया हुआ है, उनके लिए ये दोस्तों भर्ती बहुत महत्वपूर्ण भर्ती है, क्योंकि बहुत अधिक संख्या में पद हैं दोस्तों सहायक लेखाकार के लिए। एक खाली कॉमर्स विंग के लिए ही आपके 661 रिक्त पदों पर भर्ती का विज्ञापन यहाँ पर जारी हुआ है। तो जिन भी दोस्तों ने कॉमर्स से अपना ग्रेजुएशन किया है वह सभी अभ्यर्थी इन फॉर्म्स को भर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। बाकी दोस्तों देखिए, आपको आरक्षण वाली चीज़ें ध्यान से देख लेनी है, ठीक है। और आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप इसमें लगाएंगे वह 17 नवंबर 2022 तक वैलिड होने चाहिए, ठीक है। और आपके रिजल्ट वगैरह वगैरह सभी इस तिथि से पहले आए हुए होने चाहिए, और आपके सारे डॉक्यूमेंट इस टाइम तक वैलिड होने चाहिए। अगर आप कोई भी गलत जानकारी भरते हैं तो उसकी जिम्मेदारी जो होगी वह संपूर्णतः आपकी होगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको इस विज्ञापन को भली भांति पढ़ लेना है। अगर आप फर्जी प्रमाण पत्र या कुछ इस प्रकार के संबंधी प्रमाण पत्र लगाते हैं तो 5 वर्षों के लिए आपको डिबार कर दिया जाएगा, यानी कि हटा मतलब आयोग के द्वारा बैन कर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी आरक्षण श्रेणी उप श्रेणी का आपको ध्यान रखना है। बाकी आपका जो परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम वो परिशिष्ट 2 में दिया गया है। परिशिष्ट 3 में आरक्षण संबंधी प्रारूप दिए गए हैं, और न्यूनतम अंक हेतु परिशिष्ट 4 का आपको अवलोकन करना है। सभी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है दोस्तों। और इसमें दोस्तों आपको किसी भी प्रकार का फॉर्म भरने के बाद में प्रिंट आउट लेकर आयोग को नहीं भेजना है। आपको नॉर्मली अपना फॉर्म अच्छी तरीके से भरना है, सारी जानकारियाँ आपको सही भरनी है, और उसके बाद में आपको ईमेल या एसएमएस के माध्यम से अभ्यर्थियों को आपको महत्वपूर्ण जानकारियां प्रोवाइड की जाएंगी। तो इसलिए आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बिल्कुल सही दोस्तों डालना है, ठीक है। लिखित परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों से ही विभागवार वरीयता एवं कंप्यूटर पर हिंदी दक्कड़ परीक्षा से पूर्व ऑनलाइन ली जाएगी, यानी कि जो आपकी दोस्तों सीक्वेंस रहेगा कि आप कौन से डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत अलग अलग विभागों में सहायक लेखाकार के पद हैं। तो आपको जब आपका दोस्तों रिजल्ट आ जाएगा, प्रोविजनल रिजल्ट, उसके बाद में आपसे इसमें वरीयता को मांगा जाएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों आपको किसी प्रकार से कोई सूचना नहीं दी जाएगी, आपको नॉर्मली साइट के माध्यम से ही सारी सूचनाएं दी जाएंगी, ठीक है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अंतिम तिथि का इंतजार न कर लें, पहले ही भर लें, ठीक है। परिशिष्ट 4 का जो भी चीज़ें हैं आप दोस्तों यहाँ पे पढ़ सकते हैं। बाकी फॉर्म भरने के लिए आपको यूके पीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट psc.uk.government.in पर जाना है, ठीक है। इसी के साथ साथ दोस्तों आपके एडमिट कार्ड वगैरह वगैरह आपको ऑफलाइन रूप से नहीं भेजे जाएंगे, आपको ऑनलाइन ही बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड करनी है। बाकी दोस्तों सभी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, तो आप लोग 17 नवंबर 2022 तक इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन में कौन कौन से पद हैं वो सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड के विभिन्न विभागों के अंतर्गत सहायक लेखाकार की सीधी भर्ती के रिक्त पदों की कुल संख्या 661 है। रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है, और विभागवार दोस्तों जो आपकी सीटें हैं वो ये हैं, देख सकते हैं आप। सहायक लेखाकार कोषागार जनपद अल्मोड़ा में 17 सीटें हैं, आप दोस्तों आरक्षण यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसी चंपावत जनपद की सीटें आप देख सकते हैं, कोषागार जनपद चंपावत में, फिर टिहरी में दोस्तों, फिर आपका उत्तरकाशी में, उसके बाद गढ़वाल में आपकी ये सीटें हैं, उधम सिंह नगर में ये सीटें हैं, रुद्रप्रयाग में दोस्तों ये सीटें, टोटल इसी प्रकार से आपकी दोस्तों 661 सीटें हैं। तो आप इस विज्ञापन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इतनी सीटें बताकर कोई फायदा नहीं, आप अपने हिसाब से ये चीज़ें देख लीजिएगा। और आपको इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज दोस्तों आवेदन नहीं करना है, आप लोगों को सिंपली एक फॉर्म भरना है, और फॉर्म भरने के बाद में ही आपसे वरीयता पूछी जाएगी कि आप कौन से विभाग में जाना चाहते हैं, ठीक है। बाकी फॉर्म भरते समय दोस्तों आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। तो अलग अलग विभाग है, देख सकते हैं, निदेशालय विभाग हो गया, गन्ना, लोक से लेखाकार सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, अलग अलग विभागों में दोस्तों यहाँ पर अलग अलग सीटें हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पंचायती राज विभाग में अलग सीटें हैं, सेवा योजन विभाग में अलग सीटें हैं, तो बहुत सारी सीटें यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी आप दोस्तों महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। पद का नाम आपका सहायक लेखाकार है, कुल पदों की संख्या 661 है। पद का स्वरूप दोस्तों आपका अस्थायी अंशदायी पेंशन युक्त है, और लेवल 5 का दोस्तों आपका इसमें ग्रेड पे है 29,200 से लेकर के 92,300 तक दोस्तों। अच्छा एक आपका इसमें ग्रेड पे है। अब सबसे मेन चीज़ है दोस्तों क्वालिफिकेशन क्या है कि अभ्यर्थी के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, यानी कि आपके पास में कॉमर्स से ग्रेजुएशन होना चाहिए, अथवा बीबीए यानी कि बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास में होना चाहिए।
अथवा पोस्ट ग्रेजुएट इन अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी में आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। तथा इसी के साथ साथ दोस्तों आपकी इसमें टाइपिंग भी होनी है, हिंदी टाइपिंग आपकी 4000 की डिप्रेशन पर आवर होनी चाहिए। तो अगर आपकी ये शैक्षिक रहता है दोस्तों, खासकर आपने कॉमर्स से अगर ग्रेजुएशन किया हुआ है या आपने बीबीए किया हुआ है, तो आप इस फॉर्म को दोस्तों भर सकते हैं। ठीक है, तो ये शैक्षिक रहता अनिवार्य है। उसके बाद में जब आपका एग्जाम निकल जाएगा, फिर आपकी इसमें टाइपिंग परीक्षा होगी, तो टाइपिंग तो आप बाद में भी सीख सकते हैं। आयु सीमा की बात करते हैं दोस्तों, तो 21 वर्ष से लेकर 42 वर्ष तक के अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, बाकी जिन लोगों ने पहले दोस्तों यूके ट्रिपल एससी के टाइम पे फॉर्म भरा हुआ था, वह लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। उनके लिए 1 जुलाई 2020 है। और जिन अभ्यर्थियों ने उस टाइम पे फॉर्म नहीं भरा था, वह अभी के हिसाब से यह फॉर्म भर सकते हैं। बाकी अधिकतम आयु सीमा में छूट का दोस्तों प्रावधान यहाँ पे दिया गया है। आपको बताया कि SC ST OBC के लिए आपका 5 साल की छूट होती है। ठीक है, बाकी और जो भी आरक्षण संबंधी दावों के लिए दोस्तों यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं। और OBC का जो आपका सर्टिफिकेट है, उसकी अवधि दोस्तों 3 वर्ष की होती है, आपको वह चीज़ें भी ध्यान रखनी है। ठीक है, बाकी अनिवार्य या वांछनीय रहता है दोस्तों, आपको मैंने बता ही दिए हैं। ठीक है, और आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। राष्ट्रीयता आपकी इंडियन होनी चाहिए, चरित्र आपका अच्छा होना चाहिए, वैवाहिक परिस्थिति के बारे में आपको अच्छी तरीके से देना है। अब दोस्तों आपको अपना फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले UKPSC की ऑफिशियल वेबसाइट psc.uk.government.in पर जाना है। उसके बाद आपको मेन्यू बार में जाना है, फिर आपको हाउ टू अप्लाई लिंक पर क्लिक करना है। इसके बाद में अप्लाई नाउ पर जाकर आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी है, फिर वहाँ से आपको लॉगिन और पासवर्ड मिलेगा। उस लॉगिन और पासवर्ड से आपको दोस्तों लॉगिन करना है, और सभी चीज़ें आपको अपने मोबाइल पर भी प्राप्त हो जाएंगी। आपकी रजिस्ट्रेशन मोबाइल, जो भी आप मोबाइल नंबर पर रजिस्टर करेंगे, उस पर आपको मैसेज भी प्राप्त हो जाएगा, ईमेल पर भी आपको मैसेज आएगा। उसके बाद आप लॉगिन करने के बाद में फॉर्म को सही तरीके से भर सकते हैं दोस्तों। त्रुटि होने पर भी अभ्यर्थी अपना जो फॉर्म है दोस्तों, उसे रद्द करके पुनः आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए अगर आपकी कोई गलती हो जाती है तो आप पुनः आवेदन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब आप फाइनल सबमिट कर देंगे, जब डेट निकल जाती है, तो उसके बाद में इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं होगा। इसलिए आपको अच्छी तरीके से फॉर्म भरना है। ठीक है, फाइनल सबमिशन किए जाने से पहले सभी अभ्यर्थी दोस्तों आवेदन पत्र में त्रुटि होने की दिशा में संशोधन कर सकते हैं। अपने ईमेल आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करने के पश्चात अपडेट पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर जाकर दोस्तों आप उन चीज़ों को भी अपडेट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है, तो ukpsc@gmail.com पर आप ईमेल कर सकते हैं। और फाइनल सबमिशन के बाद में किसी भी प्रकार का दोस्तों संशोधन नहीं किया जाएगा। शुल्क दोस्तों आपका कुछ भी नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपका वस्तुनिष्ठ प्रकार का दोस्तों एग्जाम पेपर रहने वाला है। आयोग द्वारा संपन्न की जाने वाली चयन प्रक्रिया, पदों से संबंधित संघ सेवा नियमावली, अद्यतन प्रचलित अधिनियमों, नियमावलियों, मैनुअल्स, मार्गदर्शक सिद्धांतों एवं समय समय पर आयोग द्वारा लिए गए निर्णयों में प्रावधानों के अंतर्गत आपकी दोस्तों एग्जाम संपन्न कराया जाएगा। ठीक है, अब मेनली दोस्तों यहाँ पे माइनस मार्किंग वगैरह वगैरह के बारे में बताया गया, ये सब चीज़ें आपको पता ही है। ठीक है, और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे है नहीं। ठीक है, बाकी दूसरी चीज़ है दोस्तों आपका जनपद का नाम। तो ये आपके एग्जाम सेंटर्स हैं, आप यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। जहाँ पर भी आप अपने एग्जाम सेंटर को चयनित करेंगे, आपको एग्जाम देने वहीं भेजा जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ भी लिखा भी गया है। आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प के आधार पर आवेदन जनपदों में परीक्षा केंद्र आवंटित करने का प्रयास करेगा, किंतु अपरिहार्य विकल्प परिस्थितियों में अभ्यर्थियों को उनके विकल्प से इतर अन्य जनपद भी आवंटित किए जा सकते हैं, जिसमें आयोग का निर्णय अंतिम होगा। केंद्र निर्धारण के उपरांत परिवर्तन के संबंध में किसी प्रकार के अनुरोध या प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए अपना सेंटर भी आपको ध्यान से भरना है। अब देखिए दोस्तों, आपका जो सहायक लेखाकार का परीक्षा पाठ्यक्रम है, क्या क्या दिया गया आपके पाठ्यक्रम में, वाणिज्य दिया गया, प्रबंधन दिया गया है, एवं सामान्य हिंदी दी गई है दोस्तों। पहले आपका सिर्फ कॉमर्स का ही एग्जाम पेपर था, यहाँ पर दोस्तों UKPSC के द्वारा सामान्य हिंदी को भी शामिल किया गया है। 100 अंकों का आपका पेपर होगा और 2 घंटे की दोस्तों आपकी इसकी परीक्षा होगी। ठीक है, सहायक लेखाकार पद हेतु हिंदी टंकण की परीक्षा भी ली जाएगी। हिंदी टंकण की परीक्षा हेतु 10 मिनट की अवधि में आपको 4000 की डिप्रेशन के पर आवर के हिसाब से दोस्तों आपको अपना टाइपिंग पूरी करनी होगी। ठीक है, 1/4 आपकी निगेटिव मार्किंग दोस्तों इसमें होनी है। ठीक है, इसी के साथ में जो आपका पाठ्यक्रम है वो आप देख सकते हैं। ये आपका पाठ्यक्रम दोस्तों 80 अंकों का आपका खंड को है, जो कि आपका कॉमर्स से संबंधित है। बाकी दोस्तों 20 नंबर की आपकी आई थिंक हिंदी रहेगी। ठीक है, तो देखिए आपके टॉपिक बाय टॉपिक दोस्तों 6 अंक, 5 अंक, 4 अंक इस प्रकार से दिया गया है। बाकी देखिए 20 नंबर की हिंदी है दोस्तों, विलोम शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची शब्द, ये सब कुछ है। ये आपका इंग्लिश में सिलेबस है। तो ये सभी चीज़ें दोस्तों आप आरक्षण के फॉर्मेट वगैरह वगैरह देख सकते हैं। तो फिलहाल तो दोस्तों जिन भी दोस्तों ने कॉमर्स से अपना ग्रेजुएशन किया हुआ है, उनके लिए खुशखबरी है कि 661 रिक्त पदों पर आपका भर्ती विज्ञापन जारी हो गया है। तो आप इस भर्ती विज्ञापन को UKPSC की ऑफिशियल वेबसाइट से दोस्तों डाउनलोड कर लें और अपना फॉर्म आप बिल्कुल सही तरीके से भर लें। फॉर्म को भरते समय गलतियां ना करें। और जिन भी दोस्तों ने कॉमर्स से अपना ग्रेजुएशन किया हुआ है, उनके लिए दोस्तों एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि 661 रिक्त पद आपका सिर्फ कॉमर्स वालों के लिए, जिनके पास में ग्रेजुएशन है। क्योंकि जो छात्र होते हैं कॉमर्स वाले, वही बहुत कम होते हैं, और खासकर यह भर्ती सिर्फ उत्तराखंड वालों के लिए। तो आपके पास में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दोस्तों सहायक लेखाकार बनने की। अच्छा आपका लेवल है, लेवल 5
टाइप की आपकी जॉब है तो आप निश्चित ही फॉर्म भरें और अपनी तैयारी करें, अच्छी तैयारी करें। आप लोगों के सिलेक्शन होने के चांसेस दोस्तों इसमें ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या भी यहाँ पर बहुत कम होती है। 10 से 15 हज़ार कुल आपके अभ्यर्थी होंगे, जिसमें भी 661 पद हैं। तो जो भी लोग अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे उनका सिलेक्शन दोस्तों आसानी से हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।